जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो जीके का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब बायोलॉजी से लिए गए हैं। ठीक है, ये सब बायोलॉजी के प्रश्न हैं। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है पौधों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं इसमें जो जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा जो पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं वह भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जाइलम से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वह जाइलम से प्राप्त करते हैं। लेकिन कह रहा है जाइलम और फ्लोएम का क्या का कार्य जो होता है वह क्या होता है? उसका जो कार्य होता है वह जल और भोजन को पहुंचाना। इसका जो कार्य होता है क्या होता है? जल और, ठीक है, जल और भोजन को पहुंचाने का कार्य होता है। पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसे पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, जो हमारा जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम जो हमारा होता है, जो जाइलम ही होता है, ठीक है, ये जाइलम जो होता है मतलब जो भोजन के रूप में एक पौधों को भोजन देता रहता है, जो जाइलम होता है। यदि पूछा जाएगा पेड़ पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मान लीजिए पूछ रहे प्रश्न में, पूछ रहे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किससे? जाइलम से। ठीक है, जाइलम से, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न हमारा है, कह रहा कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो कोशिका जो होती है, ठीक है, कोशिका जो होता है इसका जो मुख्य स्रोत होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी। इसका जो मुख्य स्रोत होता है इसका होता है एटीपी। ठीक है, आई बात समझ? तीसरा प्रश्न जो है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? जब हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर में जब चोट लग जाता है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जहां पे कटता नहीं है वहां पे जो होता है लाल रक्त बन जाते हैं। जो वहां पे जो रक्त जम जाता है वह किसके कारण होता है? वह होता है किसके? विटामिन के कारण। जो विटामिन होता है, विटामिन के कारण। ठीक है, विटामिन के कारण। ठीक है, लाल रक्त जो थकता जो जमता है हमारे शरीर में वह होता है विटामिन के कारण। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो हमारा प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का जो निर्माण होता है हमारा इम्यूनो अम्ल के द्वारा होता है। किसके? अमीनो अम्ल के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? जो मानव का जो शरीर होता है उस मानव के शरीर में पाचन तंत्र, ठीक है, किसी भी चीज को जब हम खा लेते हैं उसको पचाने का भी कार्य होता है ना, उसको पचाने का कार्य जो होता है वह किसका होता है? इसमें लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, आंत। ठीक, यदि आंच पचाता नहीं है तो जान लीजिए वो उल्टी हो जाता है, लोग उसको निकाल देते हैं बाहर। ये कहते हैं पेट में सूजन हो गया है, कोई चीज पच नहीं रहा है, तो पचाना उसका जो काम होता है छोटी आंत का काम होता है। आई बात समझ गई? पचाने का जो कार्य करता है भोजन को या किसी भी पानी को या कुछ और पदार्थ को, वह छोटी आंत का कार्य होता है। छठवां प्रश्न जो है, कह रहा है मानव निर्मित रेशा कौन सा है? जो मानव के द्वारा जो बनाया गया जो रेशा है, मानव निर्मित जो रेशा है उस रेशे का नाम बताना है। उस रेशे का नाम है नाइलॉन। क्या नाम है? नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन। उस रेशे का नाम क्या है? नाइलॉन। सातवां प्रश्न है, कह रहा है जीनों में अनुचरण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो जीन होते हैं, ठीक है, जो जीन होते हैं उन जीनों में अनुरक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा जैव प्रक्रम। इसका जो कार्य है किसके द्वारा होता है? जैव प्रक्रम के द्वारा। ठीक है, के द्वारा। ठीक, अब हमारा आठवां प्रश्न है, यार मानव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कल मतलब आज से पहले वाला जो वीडियो था, पिछला जो क्लास जो हम लिए थे, ठीक है, उसमें हम पूछे थे आप लोगों से कि मानव का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आज हम बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मानव शास्त्र के द्वारा। मानव शास्त्र के द्वारा। किसके द्वारा? मानव शास्त्र के द्वारा। इसको हम से बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। क्या? एंथ्रोलॉजी। ठीक है,
एंथ्रोलॉजी बोलते हैं इसको। अब देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है। जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह कौन सा पदार्थ होता है। तो आप लोग जानते हैं यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं दिया जाए तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा कार्य करने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। भोजन करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, अन्यथा वह कार्य करने के योग्य नहीं रहता है। 10वां जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है पेड़ पौधों से हमें कौन सा गैस प्राप्त होता है। ठीक, आप लोग को पता होगा मानव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो हमको ऑक्सीजन जो मिलता है वह किससे मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन मिलता है किससे मिलता है, पेड़ पौधों से। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक, ये हमारा जो ऑक्सीजन है किससे मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। इसी तरह से हमारा 11वां प्रश्न है, जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। जो हमारा जीव विज्ञान है, अब सबसे पहले जीव विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, मान लीजिए जैसे जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं कौन, अरस्तु। कौन कहे जाते हैं, अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। अब ये जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का जो संबंध मतलब इससे होता है, पूछ लेगा, ठीक है, पूछ लेगा आपका जीव विज्ञान का जो संबंध होगा, इसका संबंध जीव विज्ञान विज्ञान का संबंध जो होता है, संबंध किससे होता है, जीवों से, संबंध जीवों से, ठीक है, होता है। ठीक है, यदि पूछेगा जीव विज्ञान का संबंध किससे होता है, तो जीवों से होता है। इसके पिता कौन है, अरस्तु है। आई बात समझ में, ये आपको समझ में आ गया। 12वां प्रश्न हमारा है, कह रहा आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। जो हमारी जो आंखें हैं, इस आंख के कई भाग होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, उस भाग का नाम क्या है, रेटिना। उस भाग का नाम क्या है, रेटिना। क्या नाम है, रेटिना नाम है। आई बात समझ में, उसका जो नाम है क्या नाम है, रेटिना नाम है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 13वां प्रश्न कह रहा है मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो मानव का सबसे बड़ा जो अंग है, देखिए मानव के शरीर में हर जगह त्वचा पाई जाती है। जो हमारे जो ऊपरी प्रदेश त्वचा है, तो मानव के शरीर सबसे बड़ा जो अंग होता है क्या होता है, त्वचा होता है। इसका नाम क्या होता है, त्वचा। ठीक है, त्वचा है। अब क्या कह रहा है, मानव का रक्त किसके कारण लाल होता है। जो मानव का जो रक्त होता है, 14वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है मानव का रक्त किसके कारण लाल होता है। ठीक है, मानव का जो रक्त होता है किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन का, लिखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, मानव का जो रक्त लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, 15वां, मानव के शरीर में रक्त होता है। जो मानव का जो शरीर होता है, उस मानव के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, वही पूछ रहा है। तो मानव के शरीर में लगभग या कम से कम 5 से 6 लीटर, कितना, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, ठीक है, लीटर रक्त पाया जाता है मानव के शरीर में। आई बात समझ में। 16वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए संचित मतलब एकत्र रहती है। मतलब जो विटामिन जो ए है वह कहाँ एकत्र रहती है। जो विटामिन जो ए है यह हमारे एकत्र रहती कहाँ, यकृत में। कहाँ, यकृत में। ठीक है, यकृत में। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, कह रहा 17वां प्रश्न, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। हमारे शरीर में जो रक्त जो बनता है उसको शुद्ध करने का, उसको फिल्टर करने का कार्य जो होता है वह किसका होता है, वही पूछ रहा है, वही आपको बताना है। तो इसका जो कार्य करता है वह होता है क्या, किडनी, जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्रिक बोलते हैं, किडनी अथवा क्या, ब्रिक। ठीक है, इसको KIDN, ठीक है, किडनी बोलते हैं। अब 18वां प्रश्न कह रहा है मानव मूत्र में पाया जाता है। जो मनुष्य जो होते हैं, जो मूत्र जो होता है मनुष्य का, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, यूरिया। ठीक है, यूरिया पाया जाता है। क्या, यूरिया की जो मात्रा होती है उसमें अधिक होती है। ठीक है, मानव के मूत्र में। 19वां प्रश्न आपका है, कह रहा मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो मानव के आंसू जो निकलते हैं, जब हम रोते हैं तो उसमें से जो आंसू निकलते हैं पानी के रूप में, उसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है। उस एंजाइम का नाम होता है लाइसो एंजाइम। ठीक है, लाइसो एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, लाइसो एंजाइम है।
इसी तरह से आपका 20वां जो क्वेश्चन है, कह रहा है मानव के आंसू का स्वाद किस प्रकार का होता है। कभी कभी आप लोग रोते होंगे, रोते रोते आपके शरीर, आपके मुख में वह आंसू चला जाता है, तो उसका स्वाद आपको पता होगा किस तरह से होता है। उसका जो स्वाद होता है वह होता है नमकीनी। तो मानव का जो आंसू का जो स्वाद होता है वह कहता है नमकीनी या खारा भी ले सकते हैं, नमकीनी, नमकीनी या खारा लिख सकते हैं, ठीक है, खारा भी होता है। अब 21वां प्रश्न आपका है, कह रहा है किस विटामिन के कारण घाव जल्दी भरता है। कौन से ऐसी विटामिन है जिसके कारण मनुष्य का जो घाव होता है वह जल्दी भरता है। उस विटामिन का नाम होता है क्या, विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के कारण जो होता है, जो घाव होता है वह जल्दी भरता है। आपका 22वां जो क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्यों में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। कहने के लोग कहते हैं कि हमारे मुख में 32 दांत है, 28 दांत है, लेकिन वह दांत है, लेकिन दांतों के जो प्रकार होते हैं, हमारे मुख में जो दांत होते हैं, जो दांत पाए जाते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। वह चारों का अपना अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की जो संख्या होती है वह होता है 4, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। यदि हमारा पढ़ाने का ये आपको तरीका पसंद आ रहा है, यदि हमारा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपने इस क्लास को, यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।